Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson, and today we will learn voice. Before getting to the board, I have a request to you guys that watch the video till the end. Don't leave it, don't skip it, and definitely like it, subscribe the channel and comment. So let's go to the board. See over here. वॉइस का मतलब क्या? वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। और यह दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक प्रकार की जानकारी मैं दूंगा, टेंस वॉइस दूंगा, प्रत्येक टेंस का वॉइस मैं बताऊंगा। आप ज़रूर इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए। द वॉइस शोज वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। यहाँ जो लिखा गया है क्या है? द वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। या तो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है या सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, या तो सब्जेक्ट ही एक्शन को रिसीव करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए, एग्जांपल में एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज बीटिंग, और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, राम इज बीइंग बीटन। यहां देखिए, राम इज बीटिंग, इसमें राम खुद एक्शन कर रहा है, राम पीट रहा है। राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है। पहला सेंटेंस में हो गया। दूसरा सेंटेंस में राम इज बीइंग बिटन, राम पीटा जा रहा है। राम इसमें एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि राम पीटा जा रहा है। मतलब सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इसमें जो सब्जेक्ट राम है वह एक्शन को रिसीव कर रहा है, और इसमें जो सब्जेक्ट राम है यह एक्शन कर रहा है। इसका मतलब है यह हो गया एक्टिव वॉइस में और यह हो गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आप देखिए आगे। काइंड्स वॉइस के कितने प्रकार हैं? एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य का मतलब हुआ जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, मेन होता है। When the subject of the verb acts, the verb is said to be active voice. जब सब्जेक्ट का वर्ब एक्ट करता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। जैसे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राम इज बीटिंग श्याम। बस वही सेंटेंस हमने ले लिया है। When the subject of the verb acts, the verb is said to be active voice. यहाँ पर क्या है? राम is beating श्याम। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है खुद एक्ट कर रहा है, तो वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस। ये वर्ब क्या कहा जाएगा? एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा। दूसरा पैसिव वॉइस में है, When the subject of the verb receives the action। जैसे अभी राम ने एक्शन को रिसीव किया था। When the subject of the verb receives the action, the verb is said to be passive voice। फिर हम यहाँ एक और सेंटेंस लिखते हैं, क्या होगा? श्याम is, राम is beating श्याम, श्याम is being beaten by Ram। श्याम is being beaten by Ram। मतलब when the subject of the verb receives the action, the verb is said to be passive voice। यहाँ जो इस सब्जेक्ट का वर्ब है, इसमें क्या कर रहा है? यह खुद एक्शन को रिसीव कर रहा है। राम इज बीटिंग श्याम, राम खुद श्याम को पीट रहा है। इसमें क्या है? श्याम इज बीइंग बीटन बाय राम। इसमें क्या है? तो श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है। तो यह हो गया, यह हो गया एक्टिव वॉइस और यह हो गया पैसिव वॉइस। मैं अभी फिर क्लियर करता हूँ। फिर से मैं एक
स्ट्रक्चर बताता हूँ, उस पर आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक नोट में है देयर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वॉइस, एक टाइप का वॉइस भी है, विच इज़ कॉल्ड मिड वॉइस, जिसको मिड वॉइस कहा जाता है, और क्वेजाई पैसिव कहा जाता है। मतलब एक टाइप का वॉइस भी है जिसको मिड वॉइस और क्वेजाई पैसिव कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। सुगर टेस्टेस स्वीट, सुगर इज स्वीट when tested। एक और एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, food feels hard, food is hard when it is felt। दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिख दिया है, और यहाँ पर लिखा है मिड वॉइस और क्वेजाई पैसिव। वॉइस और क्वेजाई पैसिव का मतलब हुआ कि सेंटेंस देखने में स्वरूप में एक्टिव होता है, लेकिन अर्थ में वो पैसिव होता है। जैसे सुगर टेस्टेस स्वीट, यहाँ देखने में क्या है, यह एक्टिव है, सुगर टेस्टेस स्वीट, लेकिन इसका अर्थ क्या है, सुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। यह अर्थ में पैसिव हो गया, स्वरूप में है एक्टिव, सुगर टेस्टेस स्वीट, सुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, अर्थ में हो गया। फिर इसी तरह से वुड फील्स हार्ड या आयरन फील्स हार्ड, तो क्या हो गया, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। वुड को हम हार्ड महसूस करते हैं जब उसको हम छूते हैं या हम स्पर्श करते हैं, छूना स्पर्श करना एक ही बात है। तो यह देखने में क्या है, स्वरूप में क्या है, एक्टिव है, लेकिन यह क्या हो गया, अर्थ में पैसिव है। तो ऐसे पैसिव को हम क्या कहेंगे, मिड वॉइस और क्वेजाई पैसिव। देखिए हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। How to change active into passive voice? देखिए यहाँ क्या है, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। वॉइस अभी ख़त्म नहीं हुआ, समाप्त, केवल इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसीलिए बने रहिए। अभी मैं जितने भी प्रकार के टेंस है, टेंस के आधार पर मैं वॉइस बताऊँगा, सबका स्ट्रक्चर बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्टिव, और यहाँ लिख लेते हैं पैसिव। राम बेट्स श्याम, और यहाँ हो गया श्याम is beaten by राम, है ना, ये हो गया। अब यहाँ समझ लीजिए, राम इसमें क्या है, राम सब्जेक्ट है, श्याम इसमें ऑब्जेक्ट है। राम सब्जेक्ट है, श्याम ऑब्जेक्ट है। इसमें श्याम क्या हो गया, श्याम सब्जेक्ट हो गया, राम ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यह जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। चेंज हो गया। और यहाँ का जो वर्ब है, यह वर्ब का रूप ऐसा हो गया, मतलब ये जो V5 है वर्ब का पांचवा रूप,
जो सिंगुलर फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है, यह बदल गया किस में, पास्ट पार्टिसिपल में, बीटेन हो गया, बीटन हो गया, और उसके पहले एक्सिलरी वर्ब आ गया। यही इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव बनाने का। अब इससे आगे समझिए कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एक एक एक्टिव पैसिव को मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। स्टेप्स टू चेंज द वॉइस। वॉइस को हम चेंज करते हैं, इसके क्या क्या नियम हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। और फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जैसा अभी हमने देखा, फॉर्म ऑफ बी इज एडेड इन पैसिव वॉइस। बी का फॉर्म पैसिव वॉइस में ऐड किया जाता है। जैसे देखिए, फॉर्म ऑफ बी जो एम इज आर है प्रेजेंट टेंस में, फॉर्म ऑफ बी वाज वेयर है पास्ट टेंस में, फॉर्म ऑफ बी बीइंग है कंटिन्यूअस टेंस में, फॉर्म ऑफ बी बीन है परफेक्ट टेंस में। उसके बाद है बाय इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाय ऐड किया जाता है। बाय प्लस सब्जेक्ट, ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट है इज ऑल्सो नोन एज बाय प्लस एजेंट। इसको बाय प्लस एजेंट भी कहा जाता है। आगे चल करके कहीं कहीं बाय प्लस एजेंट होगा, तो आप यहाँ वहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे, तो एक्टिव वॉइस का जो प्रोनाउन है पैसिव वॉइस में क्या होगा। एक्टिव वॉइस का प्रोनाउंस पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यहां देखिए। आई बदल जाएगा मी में। अगर सब्जेक्ट है आई तो ऑब्जेक्ट में मी होगा। वी अस, यू ही हिम, सी हर, दे देम, इट। एग्जाम्पल में यहां पर हम लिखते हैं वी एडमायर हिम। यह हो गया एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या होगा, वी एडमायर हिम। यहां हिम है ऑब्जेक्ट, वी है यहां सब्जेक्ट, तो हिम बदल जाएगा किस में, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में। यहां पर क्या है, हिम है ऑब्जेक्ट, तो यह बदल जाएगा सब्जेक्ट में, तो यहां ही होगा। ही इज एडमायर्ड, ADMIRED, एडमायर्ड बाय अस। यहाँ वी है सब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में अस हो गया। वी है सब्जेक्ट, यहाँ अस हो गया। ठीक है, अब समझ गए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, तो फिर इससे आगे और देखिए। ठीक है, ओके। उसके बाद है V3 इज यूज्ड आफ्टर टू बी। टू बी के बाद V3 का प्रयोग होता है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। टेंस ऑफ द वर्ब इज नॉट चेंज्ड, दैट इज टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स द सेम। वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, दैट इज, बल्कि वर्ब का टेंस ज्यों का त्यों रहता है। एक्टिव वॉइस में भी पैसिव वॉइस में भी। इसको हम दैट इज पढ़ेंगे। उसके बाद है वेग सब्जेक्ट्स। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, इनडिस्टिंक्ट, नॉट क्लियर इन मीनिंग। तो वेग सब्जेक्ट्स जैसे कि वन, समवन, समबडी, नोबडी, पीपल और अनदर ड्रॉप्ड इन पैसिव वॉइस फॉर्म।
जो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हटा दिया जाता है। जैसा अभी एग्जाम्पल आप देखिएगा तो समझ जाइएगा। इन सम सेंटेंसेज, कुछ सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, अ मैन, अ बॉय, एसेट्रा, एजेंट्स आर ऑल्सो ड्रॉप्ड इन पैसिव वॉइस। मतलब आवश्यकता अनुसार एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं वॉइस को, तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट को भी हटा दिया जाता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। उसके बाद अंत में एक्सरसाइज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, इसको हम अदर वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल में है वी रेस्पेक्ट हिम, एक्टिव वॉइस में क्या है, वी रेस्पेक्ट हिम। दूसरा है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, दो एग्जाम्पल हमने यहां लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यहां V1 या V5 के पहले एम इज आर आया, उसके बाद यही V1 V5 चेंज हो गया V3 में, अर्थात फर्स्ट पार्टिसिपल में, और फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अदर वर्ड बाय प्लस एजेंट हो गया। तो देखिए यहां हमने क्या लिखा, वी रेस्पेक्ट हिम, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही इज रेस्पेक्टेड बाय अस। यहाँ जो हिम है यह ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट में ही हो गया, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट में अस हो गया। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसका मतलब हो गया कि लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार बाय पीपल नहीं देंगे, यहां पर पीपल क्या है, वेग है, तो ऐसे वेग जो अस्पष्ट है यहां नहीं भी देंगे तो यह अर्थ पूरा हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, बाय प्लस एजेंट को नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार का अर्थ हो गया बिहार में हिंदी बोली जाती है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, यह हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। मतलब यह हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सामान्य वर्तमान काल कहा जाएगा। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है लेकिन आप समझिए। इसका स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स हो गया। जैसे यहाँ देखिए ही इज ड्राइविंग अ कार, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स कहेंगे। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, यहाँ देखिए एक अ कार हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, ही इज ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, यहाँ पर हिम हो गया ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर ही है सब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको बनाने आ जाएगा। मैं एक्सरसाइज बनवा देता हूँ। उसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहा जाता है हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। मतलब इसमें क्रिया का पूर्ण रूप से संपादन होने का बोध होता है। जो आप टेंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा उस वीडियो लेसन को। इसका एक्टिव वॉइस का क्या हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट।
तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए टू बर्ड्स, यह है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट टू बर्ड्स। टू बर्ड्स है इसीलिए हैव हैज में से हैव लगेगा, हैव, और इस स्ट्रक्चर में बीन आ गया, और यहाँ पर V3 तो है ही, ये भी V3 है, तो किल्ड का किल्ड ही हो गया बाय मी। यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया मी। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब इसमें सेंटेंस से यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान में भूतकाल से अभी तक जारी है, हो रहा है। अगर कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी जारी होने का बोध होता है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। सेंटेंस को, अगर हिंदी है कोई भाषा हो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल में है दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स आ गया। सिंस फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है यूज, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फॉर ईयर्स का मतलब होता है बरसों से, इसीलिए इसमें खास समय का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। पैसिव वॉइस में जनरली नो चेंज, पैसिव वॉइस में इसका चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम जबरदस्ती करना चाहेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करना इस टेंस को, तो क्या हो सकता है, अगर हम करना चाहेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम करना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, तो इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन बीइंग, बीन देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस बिफोर का हो जाएगा V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट या सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। इतना हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अगर हम करना चाहेंगे तो, वैसे होता नहीं है, तो अगर हम इसी को लिखेंगे दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर ईयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च, या द रिसर्च हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इसका हो जाएगा द रिसर्च हैज बीन बीइंग, BEING बीइंग, डूइंग का हो जाएगा डन, और बाय देम इसमें नहीं देंगे, ये भी वेग है। द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन फॉर ईयर्स, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस के जो चार भेद हैं, चारों भेद में ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया, इंटरचेंज करना सीख लिया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ, उस एक्सरसाइज को बोर्ड पर चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज बुक निकाल लीजिए, और यहाँ जो बोर्ड पर दिए गए हैं सेंटेंसेस, उसको आप क्या करें तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। मेरे साथ देखिए, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, इसको अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप भी लिखते जाइए। क्या होना चाहिए इसका हो जाएगा वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, यहाँ वी हो गया सब्जेक्ट और गुड न्यूज़ हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर वी क्या है, जब वी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यह वेग हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वहाँ पर बाय प्लस एजेंट नहीं होगा। दूसरा है somebody has broken my glass, इसका क्या होगा आप भी लिखते जाइए। somebody has broken my glass, somebody हो गया सब्जेक्ट और my glass हो गया इसमें ऑब्जेक्ट,
तो माई ग्लास को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। माई ग्लास, इसके साथ हैज लगेगा। माई ग्लास हैज सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट प्रेजेंट, सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, इसीलिए माई ग्लास हैज बीन ब्रोकन। ब्रोकन बाय समबडी इसमें नहीं देंगे, बाय प्लस एजेंट में बाय समबडी नहीं होगा। दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग यू, यह हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसका क्या हो जाएगा, ये दे हो जाएगा सब्जेक्ट, यू हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा यू आर बीइंग, यू आर बीइंग वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड। अब बाय देम हम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, बाय देम यहां दे भी सकते हैं। यू आर बीइंग वॉच्ड अगर इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, काम चल जाएगा। इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर, हम लोग अपने देश में गरीबों का शोषण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन आवर कंट्री, यह हो गया, यह कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। यहां पर है वी एक्सप्लॉइट द पुअर, तो वी हो गया सब्जेक्ट और द पुअर हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, द पुअर को पहले लेना पड़ेगा, द पुअर, द पुअर, पुअर अर्थ यहाँ साइलेंट होता है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से इसका उच्चारण कर रहा हूँ ताकि जो नए हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, जो बिल्कुल ही अंग्रेजी के लिए न्यूली पर्सन है, जो सीख रहे हैं, उनको बात स्पष्ट समझ में आ जाए। इसलिए द पुअर या द पुअर आर, यहां देखिए द पुअर होगा तो यहां आर लगेगा। द पुअर होता है प्लूरल में, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, EXPLOITED, एक्सप्लॉइटेड। अब इसमें बाय अस नहीं देंगे और उसके बाद जो है इन आवर कंट्री, जो कंप्लीमेंट है यहाँ आ जाएगा, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा बटुआ मार दिया है। इसका क्या हो जाएगा, समवन यहाँ हो गया सब्जेक्ट, अब माई पॉकेट हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, PICKED, पिक्ड बाय समवन, इसमें नहीं लिखेंगे। वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू, यहां देखिए वी हो गया सब्जेक्ट और नथिंग, नथिंग हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, अगेंस्ट यू अदर वर्ड्स कंप्लीमेंट। तो यहां देखिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा नथिंग, नथिंग, यह किस टेंस में है, कंटिन्यूस टेंस में, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नथिंग इज बीइंग डन। अब इसमें बाय अस नहीं देंगे, बाय प्लस एजेंट नहीं लगाएंगे, नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट यू, AGAINST, अगेंस्ट यू, यह हो जाएगा पैसिव वॉइस। उसके बाद है फोर मेन हैव बीटन हिम, तो फोर मेन हो गया इसमें सब्जेक्ट और हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हिम का होगा ही, हैव बीटन किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ही हैज बीन बीटन, he has been beaten by 4 men, इसमें बाय प्लस एजेंट देना पड़ेगा। पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया, पीपल हो गया इसमें सब्जेक्ट और कॉटन हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और यह किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका हो जाएगा कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया,
इसमें बाय प्लस एजेंट नहीं लगाएंगे। नोबडी हैज आंसर्ड माई क्वेश्चन प्रॉपरली, इसमें नोबडी हो जाएगा सब्जेक्ट, माई क्वेश्चन हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, माई क्वेश्चन को पहले लेंगे, माई क्वेश्चन, इसके साथ क्या हो जाएगा, हैज है तो हैज हो जाएगा, माई क्वेश्चन हैज। अब यहां समझ लीजिए, नोबडी हैज आंसर्ड माई क्वेश्चन प्रॉपरली, यह है नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। तो माई क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड, और ये प्रॉपरली, PROPERLY प्रॉपरली हो जाएगा, इसमें बाय नोबडी नहीं देना है। दे डोंट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास, इसमें दे हो जाएगा सब्जेक्ट और अस हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, अस को वी में बदल देंगे, वी। यहां देखिए, दे डोंट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास, यह किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है। तो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास बाय देम नहीं लिखेंगे। दे आर कटिंग ओल्ड ट्रीज, दे हो गया इसमें सब्जेक्ट, ओल्ड ट्रीज हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, ओल्ड ट्रीज को पहले लिखेंगे, ओल्ड ट्रीज, कटिंग है कंटिन्यूस टेंस में है, ओल्ड ट्रीज आर हो जाएगा, आर बीइंग, कट कट कट, CUT कट होगा भीतरी में, ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट, बाय देम नहीं भी देंगे तो चलेगा, देंगे, ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट हो गया। वी डू नॉट रेस्पेक्ट अ डिसऑनेस्ट मैन, तो वी हो गया इसमें सब्जेक्ट, अ डिसऑनेस्ट मैन हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, अ डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड बाय अस नहीं देंगे। वैसे आप लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक्सरसाइज भी बना लिया है, आप अपने नोटबुक में मिला भी लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के जो पास्ट टेंस के चारों रूप हैं और फ्यूचर टेंस के चारों रूप हैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पर भी टच कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम, थैंक यू।